एक ऐसा भूतिया जहाज जो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी संकेत के एक दिन समुद्र में अजनबी तरीके से छोड़ दिया गया। तो क्या हुआ था उस जहाज के साथ? क्या वह सच में भूतिया था या फिर कोई रहस्यमय जहाज था जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? चलिए जानते हैं इसकी रहस्यमय कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 1872 में, जब मैरी सेलेस्ट नामक एक जहाज न्यूयॉर्क से इटली के जेनियो के लिए रवाना हुआ। इस जहाज का कप्तान था कैप्टन बेनिन ब्रिक्स, जो एक अनुभव और योग्य समुद्री कप्तान थे। उनके साथ उनकी पत्नी सारा ब्रिक्स और उनके 2 साल की बच्ची कैथरीन ब्रिक्स थी। इसके अलावा जहाज पर 7 अन्य सदस्य भी थे। यह जहाज अपनी यात्रा पर था और अनुमान था विनाइल अल्कोहल, जो बहुत ज्वलनशील था। यह एक सामान्य यात्रा थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बनेगी जिसे सुलझाने में सदियों लग जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए। 4 दिसंबर 1872 को एड ग्रेटियो नामक एक दूसरा जहाज मैरी सेलेस्ट को समुद्र में अजनबी हालत में पाता है। वह बिना किसी चालक दल के सिर्फ खाली चल रहा था। डी ग्रेटियो का कप्तान डेविड मोरहाउस ने जब जहाज पर चढ़ाई की तो पाया कि मैरी सेलेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसके बाद जो चीजें सामने आई वो इतनी अजीब थी कि दुनिया भर के लोग हैरान हो गए। आखिर वो चीज क्या थी? पहली बात, लाइफ बोट गायब थी। अगर यह कोई सामान्य आपातकाल था तो क्रू को इससे बचने के लिए लाइफ बोट का उपयोग करना चाहिए था, लेकिन वह गायब थी। दूसरी बात, लॉग बुक भी नहीं मिली, यानी कि हम यह भी जान पाए कि आखिरी बार जहाज के कप्तान ने क्या लिखा था। और सबसे अजीब बात, किसी भी प्रकार के संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। जहाज पर सब कुछ ठीक था, बस क्रू गायब था। दोस्तों, सवाल यह है, क्या हुआ था जहाज के साथ? क्रू क्यों गायब हो गए? क्या समुद्र में कोई तूफान था या फिर क्या यह एक भूतिया जहाज था? चलिए हम आपको बताते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए सामने आए थे। समुद्री डाकू या लूट का सिद्धांत। कुछ लोग मानते हैं कि यह समुद्री डाकुओं का काम था, लेकिन जहाज के अंदर के सामान और कीमती चीजें तो साबुत थी। तो क्या डाकू लूटने के बजाय क्रू को ही गायब कर देते? क्या चालक दल ने आपस में कुछ गड़बड़ किया और जहाज छोड़ दिया, लेकिन फिर कोई संघर्ष के संकेत क्यों नहीं मिले? कुछ लोग मानते हैं कि जहाज में मौजूद ज्वलनशील विनाइल अल्कोहल के धुएं से चालक दल को डर लग गया और उन्होंने जहाज छोड़ दिया। हालांकि जहाज पर किसी प्रकार का आग का कोई निशान नहीं मिला। क्या अचानक से कोई बड़ी समुद्री तूफान या पानी का सूखा आया जिसने सभी को भयभीत कर दिया और वे जहाज छोड़ गए? इन तमाम सिद्धांतों के बावजूद आज तक हम यह नहीं जान पाए कि मैरी सेलेस्ट के चालक दल का क्या हुआ। जहाज को अंततः बेच दिया गया और 1885 में हैती तट पर यह डूब गया। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।